बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी साजिश पकड़ी गई। सिपा सालार खफा। मामलात क्या है? कहने वाले कहते हैं कि शहजादा सऊदी अरब जो तशरीफ ला रहे हैं, उनकी आमद के लिए इमरान खान की रिहाई की डील मुकम्मल हो। इस कहानी पे भी बात करेंगे। लेकिन वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो स्पेशल अदालत के जज हैं, उनसे टाकरा हो गया इमरान खान के वकुला का। तो उन्होंने उनको क्या जवाब दिया, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहे हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, जुल्म और सितम हो रहा है इमरान खान पे, उसके लिए हमने एक गोरा वकील भी कर लिया। सारी सूरत हाल है। इस सूरत हाल पे बातचीत करेंगे और फिर मजहबी तनाव के हवाले से भी बात करेंगे। आपने महंगाई के हवाले से देख लिया, हड़ताल हुई, लोगों ने पूरे गुस्से का इजहार किया और करना चाहिए था। मामला तो गड़बड़ है माशी तौर पर, लेकिन मजहबी तनाव, गिलगित बिल्तिस्तान में फौज तलब कर ली गई। मामला जो हैं वो ट्यूटर खेल के भी खराब किए गए और हर जानिब से किए गए। यानी खाली पीटीआई की जानिब से नहीं, क्योंकि वो लोग तो बड़ा सोशल मीडिया उनका बड़ा मजबूत है, लेकिन नून लीग की तरफ से भी किया गया। इन तमाम मामलात पर तफसीली बातचीत करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। नाज़रीन, मैं गुफ्तगू करता हूं हालात के मुताबिक, क्योंकि बुनियादी तौर पर एक सहाफ़ी हूं। मुझे कोई दावा नहीं कि मैं बहुत सीनियर सहाफ़ी हूं, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 साल हुए हैं ये काम करते हुए। लेकिन बहुत से सीनियर लोग भी पढ़े, और वो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जो मेरे बाद में है वो सब आप सीनियर हो चुके। लेकिन मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं हालात के मुताबिक बात करता हूं और ये कहता हूं कि जरूर नहीं कि आप मुझसे एग्री करें, आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी राय है, लेकिन सुने सबकी, करें अपनी मर्जी की, यानी अपनी मन भाई की बात करें। एक सुने इसलिए कि आपको आगाही हो, आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के हालात से आप आगाह हो। अब ये मसला क्या है? सिपा सालार खफा किस बात पर, बड़ी साजिश क्या पकड़ी गई? ये बात वही है जो मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में कहा था कि सदर ममलकत जानते जानते को फायर करना चाहते हैं, और मैंने ये भी अर्ज कर दी थी कि हो सकता है वो मिस फायर हो जाए। तब ये मिस फायर हो गया। ईवान सदर में बम तैयार हुआ था, इलेक्शन बम। एक बार फिर उन्होंने इलेक्शन की तारीख दे दी, मुखबरी होगी, बाहर पता लग गया। तो सिपा सालार और DGISI जनरल नदीम अंजुम पहुंच गए जनाब ईवान सदर, और उन्होंने जाकर पूछा कि हुजूर आला, आप सुप्रीम कमांडर हैं, हमारे भी कमांडर हैं जनाब, आप रियासत के भी सुप्रीम कमांडर हैं, ये अफवाहें बाहर आई है, इसमें सच्चाई क्या है? 2 घंटे मुज़ाकरात हुए। अब 2 घंटे मुज़ाकरात हुए तो जाहिर उसकी बाकायदा कोई प्रेस रिलीज तो जारी नहीं हुई, लेकिन वहां से जो अफवाहें बाहर आई खबरें बन के, वो क्या थी? पहली खबर जियालों की तरफ से, इनकी तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से। खिलाड़ियों ने खबर की कि जनाब आरिफ अलवी से मिलकर सिपा सालार ने और DGISI ने ये तय कर लिया कि शहजादा सऊदी अरब आ रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान, तो उस मौके पर इमरान खान को उनके आने से पहले रिहाई मिल जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। उन्होंने एक मुसीबत डाल दी, बाबिला मचा दी, कहा जनाब कम पै गया। जबकि दूसरी तरफ से असल खबर यह थी कि उनको समझाया गया कि जनाब आपके दिन गिने जा चुके हैं, आपने 9 तारीख को फारिग हो जाना है, तो जाते जाते कोई ऐसा काम करके मत जाए, कोई ऐसा बम मत चलाए जिससे आप भी मारे जाएं और कौमी हमीयत का भी नुकसान। पहले ही मुल्क जो है और कौम जो है वो बहुत सी परेशानियों में मुब्तला है, बहरानों के मजदार में फंसी है, तो उसको नए बहरान में ना फंसाए। 2 घंटे की बातचीत हुई और उनको समझा दिया गया कि जनाब सदर ममलकत साहब, आप सुप्रीम कमांडर हैं, बहुत अच्छा टाइम गुजर गया, जैसा भी गुजर गया
कुछ आपकी मानी गई, कुछ नहीं मानी गई, कुछ में आपने दस्तखत की है, कुछ में दस्तखत नहीं की है, लेकिन आप छोड़ दें, वक्त गुजर गया, गिनती के दिन है, इन्हें गुजार दें। और पैगाम ये दिया गया कि आग से मत खेले, आग से खेलने वाले आग में खुद भी जल जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल हकीकत यही थी कि उनको समझा दिया गया, क्योंकि आपको इतला तो मिली गई होगी कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब से एक व्लॉगर ने मुलाकात की, आप देखें ना उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका मेरिट क्या है। पहले वो 3 व्लॉगर से मिले थे, तो उनमें से एक ने जाके ISI को सारा पैगाम दे दिया था कि जनाब ये प्रोग्राम बन रहा है। अब एक से मिले, 1-to-1 मुलाकात की, तो उसने भी पैगाम पहुंचा दिया जनाब के क्या कुछ करने वाले हैं। तो परेशान इज्जत माब उमर अता बंजाल भी हैं, क्योंकि उनकी भी मुखबरी हो गई है। सब ड्यूटीफुल लोग हैं, अपनी अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, तो मामला ही चल रहे हैं। अब सदर अलवी को ये पैगाम मिल गया, लेकिन दूसरी जानिब वो जो साइफर केस में अदालत के लिए दरखास्त दी गई थी इमरान खान साहब को, और वो केस जो है वो आपको पता है कि अटक जेल के अंदर समाअत हो रही है उसकी, और स्पेशल अदालत है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, और अबुल हसनात जुल्करनैन उसके जज हैं। तो वहां कहा गया कि जनाब इसमें ये करे वकला के। तो दिलचस्प बात यह कि मैं कहता हूं कि नादान दोस्तों ने इमरान खान को मरवा दिया, फंसा दिया, और बड़ा सख्त जाल में फंसाया। अब नादान वकील वही काम कर रहे हैं। जज साहब को सरकारी वकील ने निशानदेही की कि जनाब यहां तो ये मांग रहे हैं जमानत, और इन्हीं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब दरखास्त दी हुई है कि आप इस केस को सुनने के मिजाज ही नहीं है। तो पहले वो फैसला तो आ जाए कि आप ये केस सुन भी सकते हैं कि नहीं। जज साहब ने पूछा क्या सही है, तो वकील साहब ने आराम से कह दिया, बाबा रवान भी थे वहां पे, सलमान सफदर भी थे, बाकी भी थे, मतलब वो शेर अफजल मरवत साहब भी थे, और आराम से कह दिया कि जनाब वो तो असी दरखास्त वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा जाए पहले दरखास्त वापस ले फिर बात करेंगे। उन्होंने कहा नहीं हमें आप पे यकीन है, आप फैसला करें जी, आप इनकी जमानत पे बात करें। उन्होंने कहा नहीं। जब बहस आगे बढ़ी तो जज साहब ने क्या कहा, आई एम नॉट दिलावर, आई एम दिलेर। यानी याद दहानी उन्होंने कराई कि जनाब आपने हुमायूं दिलावर के खिलाफ जो कुछ किया वो सबको पता है, और मेरे खिलाफ भी जो कुछ आप सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं वो भी अपनी जगह, लेकिन मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं वहां मैं उसूल से, कानून से और दिलेरी से फैसले करता हूं। लिहाजा मुझे आप हुमायूं दिलावर न समझे कि मैं डर जाऊंगा, मैं घबरा जाऊंगा। तो मुझे स्पेशल अगर हुकूमत ने मुझ पर एतबार किया है तो मैं उनके एतबार पर पूरा उतरूंगा। तो बाजी ये कम भी आगे पै गया। अब ये जो इन्होंने कहा है, तहरीक इंसाफ ने, PTI ने, एक और है जो कटा खोलने की कोशिश की है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहे हैं, और वहां जेफरी रॉबर्टसन किया एक वकील गोरा। ये कौन सा वकील है? ऐसा इंटरनेशनल और खूबसूरत वकील है, बड़ा तजुर्बेकार, जिसका नाम आते ही मुतनाज़ा हो गया। वो क्यों? जनाब ये मलून सलमान रुश्दी का भी वकील था, और उसी किताब पे वकालत कर रहा था, दलाइल दे रहा था जो उसने शान ने रिसालत के खिलाफ लिखी है। उस मरदूद को इन्होंने वकील कर दिया। अभी नादान दोस्तों का काम नहीं तो किसका है? लगता है इन्होंने खुद एक खिलाड़ी मार दिया। और दूसरी चीज ये कि मैं पहले भी विलाग में कह चुका हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहां इंफरादी केस नहीं सुने जाते, वहां स्टेट टू स्टेट केस सुने जाते हैं। यानी रियासत के खिलाफ रियासत की, यानी भारत की कोई शिकायत पाकिस्तान के खिलाफ हो, पाकिस्तान की शिकायत भारत के खिलाफ हो, या हमारी शिकायत अफगानिस्तान के खिलाफ हो, या अफगानिस्तान की शिकायत हमारे खिलाफ हो, तो स्टेट टू स्टेट होते हैं। वहां ये इंफरादी केस लेके चले गए कि जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो भाजी जहां हर किस्म की सहूलत हासिल है वहां आप कह रहे हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। जहां आपके क्लाइंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के खिलाफ
आप अदम एतमाद करते हैं, वहां से भी आपको सहूलत मिल जाती है, रिलीफ मिल जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आपको कहा जाता है गुड टू सी यू, बेस्ट ऑफ लक, और मर्सिडीज में बिठा के रिहा किया जाता है, बल्कि घर भेजा जाता है पूरे प्रोटोकॉल के साथ। और ये कहा जाता है कि किसी ख्वाबो ख्याल में भी अगर कोई केस है उसमें भी जमानत दी जाती है। आप वहां करें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है तो ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, क्योंकि किसी दूसरे को तो ये रियायत हासिल नहीं। लेकिन आप इस जुल्म तशद्दुद के खिलाफ बाहर जा रहे हैं, जहां अटक जेल में आपके कहने के मुताबिक तमाम सहूलतें दे दी गई, जहां सारे मामला जो है वो सीधे हो गए, वहां के लिए आप जा रहे हैं इंटरनेशनल मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आपको वहां से भी इनकार ही होगा। हाँ, कोई और रास्ता ढूंढे, लेकिन जो वकील आपने किया उससे भी पूरे पाकिस्तान में, बल्कि आप तो दावेदार हैं कि इमरान खान जो है उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, तो उम्मत मुस्लिमा के रहनुमा ने, मकबूल तरीन लीडर ने वकील कौन सा कर लिया जिस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा नाराज है, जिसकी शक्ल देखना नहीं चाहती, जिसका नाम नहीं सुनना चाहती। तो इन नादान दोस्तों का कारनामा है। तो जनाब हालात ऐसे ही कि इर्द गिर्द नादान दोस्तों की और ड्यूटीफुल लोगों की बाकायदा एक भीड़ लगी हुई है, और इमरान खान उसमें से निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पा रहे। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अभी लम्बे पैंडे ने तो जान होना दी अड्डी आसान ने छुटनी नहीं, कि अभी तो 2 केसेस की बातें हुई है। अभी तो असल नैब ने लाना है तोशाखाना केस, फिर आना है अलकादर ट्रस्ट, और सबसे बड़ा 9 मई का केस जिसमें बगावत की भी दफात मौजूद है, जिसमें मनसूबा साजी की दफात भी मौजूद है, जिसमें सब तो कम लम्मा है। तो एवं जबरदस्ती से फुलझड़ियां छड़ के अपने बंदियां से भी ईमान को खराब ना करो कि जनाब शहजादा सऊदी अरब आ रहे हैं और जनाब रिहाई का मायदा हो गया है। नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। वो आ रहे हैं, वो मामला तय करने आ रहे हैं चंद घंटे के लिए। पहले भी मैंने कहा था, अब भी कहा है, जाना उन्होंने G20 कॉन्फ्रेंस में भारत, लेकिन जाने से पहले चंद घंटों के लिए यहां आएंगे। और इतना इन्होंने प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर किया कि आखिरकार सफारत खाने को इस बात की वजाहत करनी पड़ गई कि अभी तक कोई शेड्यूल नहीं बना, जब शेड्यूल होगा हम बता देंगे, और ऐसी कोई बात नहीं। तो आज यही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, जो आपकी मर्जी वो करें, लेकिन जो कुछ करें बड़ी ईमानदारी से करें। बी ए पाकिस्तानी। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत जरूरत है, आपकी भी, मेरी भी, और हर साहिब राय की। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह निगहबान।